Hello everyone. So in this video lecture, I am going to explain local variable as a final. So in Java, we can declare a local variable as a final variable. So we have a final local variable in Java. So final is a modifier. In Java, we have different type of modifier like abstract, synchronized, strict FP, final, and access modifier like public, private, and protected. Among them, final is a modifier which is applicable with the local variable. सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल को हम फाइनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं. जावा में डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर अवेलेबल हैं लाइक सिंक्रोनाइज, स्ट्रिक्ट एफपी, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. तो ये सारे के सारे मॉडिफायरों में से इन मॉडिफायर में जो अवेलेबल मॉडिफायर है इनमें से फाइनल एक ऐसा मात्र मॉडिफायर है जिसको हम लोकल वेरिएबल के साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो फाइनल इज अ मॉडिफायर विच इज़ एप्लीकेबल बोथ फॉर इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल एज क्लास वेरिएबल एज वेल एज फॉर लोकल वेरिएबल. तो फाइनल मॉडिफायर हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, लोकल वेरिएबल के साथ और क्लास वेरिएबल के साथ, स्टैटिक वेरिएबल के साथ. तो देखते हैं कि फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं. टू डिक्लेयर अ फाइनल वेरिएबल वी हैव टू टाइप फाइनल. फाइनल इज अ कीवर्ड एंड देन डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम. सो दिस इज अ फाइनल लोकल वेरिएबल. तो फाइनल लोकल वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, फाइनल कीवर्ड, देन डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, देन द वेरिएबल नेम and then semicolon. So this is a declaration of a final local variable. So जो final local variable होता है इसका प्रॉपर्टी भी सेम है कि अगर आपने इसको अपने किसी ब्लॉक में लिया है, चाहे वो मेथड में लिया है, चाहे वो आपने स्टैटिक ब्लॉक में लिया है या आपने किसी भी पर्टिकुलर किसी ब्लॉक में लिया है, तो आपको क्या करना होता है, उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो. तो अभी तो क्या लिया है हमने, m एक वेरिएबल लिया है किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर. तो जो ये m वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल है, ये मेमोरी में कब क्रिएट होगा, जब आपका मेन मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पे फाइनल जो वेरिएबल है ये बन गया है आपका नेम्ड कांस्टेंट बन गया है. एक बार हमने इसको असाइन कर दी कोई वैल्यू तो दोबारा उसका री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा. तो फाइनल जो लोकल वेरिएबल, जो फाइनल लोकल वेरिएबल होता है उसकी भी सेम प्रॉपर्टी होती है जैसे सिंपल लोकल वेरिएबल की होती है. अगर आप उसको अगर आपने उसे डिक्लेयर करा है और अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है. तो यहाँ पे हमने जो लोकल वेरिएबल है ये m जो फाइनल लोकल वेरिएबल है हमने इसको डिक्लेयर तो करा है, पर हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी हमने इसको यूज़ नहीं करा है. तो अभी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा. तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, कंपाइल होगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होल्ड ऑन, इसे सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव. तो यहाँ पे मैं एक system.out.println एक मैसेज लिख देता हूँ, system.out.println नो एरर. ओके, चलिए. तो अभी हमने फाइनल वेरिएबल लिया है, इस फाइनल वेरिएबल को हमने कोई इनिशियलाइज नहीं किया है और हम इसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं. तो अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल लिया है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आता है. ठीक है, तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है. तो अगर हमने कोई लोकल वेरिएबल लिया और हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है. ठीक है, हम लोकल वेरिएबल क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं कि टू स्टोर द टेम्परेरी रिजल्ट, तो ताकि उस रिजल्ट को क्या कर सकें, हम फर्दर प्रोसेस कर सकें, प्रिंट कर सकें. तो लोकल वेरिएबल को आप लेते हो यूज़ करने के लिए ही. तो अगर आपने फाइनल वेरिएबल लिया है, लोकल वेरिएबल लिया है और आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसका कंपाइलेशन कंपलसरी है. देखिए मैं इसके बाद अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये m की यूज़ कर लेता हूँ, m वैल्यू ऑफ m मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आपका लोकल वेरिएबल है, जो m है ये फाइनल हमने डिक्लेयर कर रखा है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोकल वेरिएबल को, अगर आपने लोकल वेरिएबल लिया है और वो फाइनल है तो, और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसका इनिशियलाइजेशन क्या है, कंपलसरी है. JVM डजंट प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द लोकल वेरिएबल एंड द फाइनल लोकल वेरिएबल ऑल्सो. तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा कि वेरिएबल m माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. system.out.println m, ये यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका एरर. तो फॉर द लोकल वेरिएबल, फाइनल लोकल वेरिएबल और अ लोकल वेरिएबल, सिंपल लोकल वेरिएबल, if we are using the local variable in our program, so JVM doesn't provide the default value for the local variable. So compulsory we have to initialize the local variable. तो अगर हमने एक बार लोकल वेरिएबल लिया है और अगर हम उस लोकल वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका इनिशियलाइजेशन करना होता है, कंपलसरी है.
अब हमारे प्रोग्राम में हमने क्या करा है, एम को इनिशियलाइज कर दिया है 10 से, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट कर देगा एम की वैल्यू एज वेल एज नो एरर मैसेज। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइनल एकमात्र ऐसा मॉडिफायर है जिसको लोकल वेरिएबल के साथ क्या है, एप्लीकेबल है। तो फाइनल इज ओनली मॉडिफायर विच इज एप्लीकेबल विद द वेरिएबल एंड similarly simple local variable final local variable we have to initialize the final local variable before it used. सो यहाँ पे कंपलसरी है कि हम अगर फाइनल लोकल वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं तो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। ठीक है, और एक बार अगर हमारा फाइनल लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया तो हम उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एम को दोबारा से री इनिशियलाइज करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, एक बार अगर हमारा री इनिशियलाइज एक बार इनिशियलाइज अगर हमने फाइनल वेरिएबल को कर दिया तो वो दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा जो एम वेरिएबल है वो एक नेम्ड कांस्टेंट बन गया है, एक कांस्टेंट बन गया है, हम उसमें दोबारा वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने री इनिशियलाइज करने की कोशिश करी और या तो अगर आप कोई उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है, तभी ये री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। इसमें भी क्या हो रहा है, री इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, एम की वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एम के अंदर, जबकि एक बार हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पे ये क्या देगा, आपका कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है तो एक बार अगर हमने वेरिएबल फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो हम उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये था लोकल वेरिएबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक मात्र ऐसा मॉडिफायर है जिसको लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ करा जा सकता है। और एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया फाइनल वेरिएबल को, फाइनल लोकल वेरिएबल को, तो उसका री इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल जो लोकल वेरिएबल है वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है एक तरीके से। और अगर आपने लोकल वेरिएबल लिया है तो उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम में तो उसको आपको कंपलसरी यू हैव टू इनिशियलाइज दैट वेरिएबल। और फाइनल वेरिएबल कब मेमोरी में क्रिएट होगा, जब वो पर्टिकुलर ब्लॉक जिस मेथड के अंदर आपने फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, जब वो मेमोरी में लोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, एट दैट टाइम आपका लोकल वेरिएबल क्या होता है, क्रिएट होता है। तो ये जो फाइनल वेरिएबल है हमारा, इसका स्कोप ये जो एम है इसका स्कोप क्या है, विद इन दिस ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड एंडी कर्ली ब्रेस। आउटसाइड दिस अगर मैं इस लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल वेरिएबल, फाइनल लोकल वेरिएबल। सो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।